गॉडजिला इस दुनिया को खत्म करने वाला है, जिसे बचाने के लिए इस दुनिया के सारे पावरफुल सुपर हीरोज एकजुट होते हैं ताकि वो उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सके। लेकिन क्या उन सुपर हीरोज के सामने बस एक गॉडजिला है या फिर डार्क डायमेंशन का एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स की फर्स्ट इशू को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। कहानी के राइटर हैं गैरी डगन और आर्टिस्ट हैं जे कैरन, और यहीं से शुरू हो रहा है गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स का फर्स्ट इशू। हम लोगों को दिखाया जाता है मोल मैन का थ्रोन रूम। एक बड़े से खदान के अंदर मोल मैन अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है। आग की लपटें इस अंधेरी गुफा में रोशनी बिखेर रहे हैं और मोल मैन के चारों तरफ हैं उनके मिनियंस। उनमें से एक मिनियन मोल मैन के सामने बैठा हुआ है। उसके हाथों में चमकता हुआ कुछ है जिसे वो अपने मास्टर को दिखा रहा है। पर्पल एनर्जी से चमकता हुआ एक स्टाफ। एक समय की बात है जब धरती के बहुत नीचे एक ताकतवर सम्राट का राज था, द मोल मैन, पाताल का देवता। पर दूसरे सम्राटों के जैसे ही उसे भी लालच था। सरफेस वर्ल्ड को वो अपने शासन में लाना चाहता था। वो इस धरती का इकलौता सम्राट बनना चाहता था, लेकिन उसे चाहिए था ताकतवर हथियार जिससे वो सरफेस वर्ल्ड को कॉन्कर कर सके। और ऐसे ही एक दिन मोल मैन के उन मिनियंस को उन खदानों में मिलता है दुनिया का सबसे पावरफुल मेटल, द वाइब्रेनियम, जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स के साथ भी घुल सकता था। और उसी धातु से वो मिनियंस अपने मास्टर के लिए एक हथियार बनाते हैं, वाइब्रेनियम से बना हुआ एक स्टाफ। मोल मैन उस स्टाफ को अपने हाथों में पकड़ता है। मेरा है, सब कुछ मेरा है, अब दुनिया को बर्बाद होने दो। मोल मैन बस एक लीडर है, कोई गॉड नहीं है, क्योंकि अगर वो एक गॉड होता तो उसे पता होता कि इस दुनिया में एक जाइगेंटिक बैडएस किंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऐसे में हम लोगों को दिखाया जाता है कि गॉडजिला सोया हुआ है, पर अचानक उसकी आंखें खुलती हैं जो इस अंधेरे में भी चमक रहे हैं। गॉडजिला ने कुछ सेंस किया है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है मैनहट्टन का बैक्स्टर बिल्डिंग, जो फैंटास्टिक फोर का घर है। इस टीम के सारे मेंबर्स अभी उस बिल्डिंग के रूफटॉप के ऊपर हैं। ऐसे में मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, धरती के नीचे से बहुत ही अजीब से सिग्नल्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कुछ बाहर आना चाहता है। ऐसे में अचानक हुए एक अर्थक्वेक से सब कुछ हिलने लगती है और एक तेज रोशनी जमीन से निकलती है। एक सेलेस्टियल इस शहर को डिस्ट्रॉय करते हुए जमीन के नीचे से निकलता है। ये मैसिव स्ट्रक्चर अचानक बाहर आने की वजह से शहर का आधा हिस्सा समंदर के नीचे चला जाता है। विशाल लहरें बिल्डिंगों को तोड़ने लगती हैं। उस मैसिव सेलेस्टियल को देखकर फैंटास्टिक फोर अपने फैंटास्टिक कार के करीब आते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक अपनी टीम को ऑर्डर देते हैं, मुझे पता है वो सेलेस्टियल बहुत ही खूबसूरत है, पर वो उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। ये धरती एक अंडे के जैसा है। वो सेलेस्टियल अब तक इसके अंदर था, लेकिन अभी वो जग चुका है। ऐसे में थिंक कहता है, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें ये पता था धरती के नीचे एक सेलेस्टियल बड़ा हो रहा है? तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? बेन की बातों को सुनकर जॉनी वहाँ से निकलते हुए कहता है, तुमने सही कहा बेन, पर ये हजारों साल पहले हो जाना चाहिए था। धरती का इकोसिस्टम इस सेलेस्टियल के जिंदा होने के प्रोसेस को धीमा कर देता है, जो रीड की गलती तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में जॉनी उस सेलेस्टियल के करीब जाते हुए उसके ऊपर अपने फायर पावर से अटैक करता है। ठीक है दोस्तों, इसका फोकस भी मेरी तरफ है, इसे रोकने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। इस दौरान मोल मैन अपने मिनियंस को लेकर जमीन से बाहर आता है। मोल मैन के चेहरे से खून टपक रहा है। उनके मिनियंस में से किसी का हाथ टूटा हुआ है तो किसी का पैर। फैंटास्टिक फोर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसे में रीड अपने गर्दन को स्ट्रेच करते हुए फैंटास्टिक कार से मोल मैन के करीब आता है। मोल मैन, अब तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने इस सेलेस्टियल को जगाया? रीड के बात को सुनकर मोल मैन कहता है, सेलेस्टियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम तो ये है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है गॉडजिला, जो समंदर को चीरते हुए बाहर निकलता है। गॉडजिला उस सेलेस्टियल के ऊपर अपने न्यूक्लियर ब्रेथ से अटैक करता है। शहर के बीचों बीच ये दोनों जाइगेंटिक बीस्ट एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। वो सेलेस्टियल गॉडजिला के ऊपर एक जोरदार पंच करता है, पर गॉडजिला अपने पावरफुल क्लॉज से उसकी बॉडी को फाड़ने लगता है। किंग ऑफ द मॉन्स्टर उस सेलेस्टियल की बॉडी आर्मर को चीरकर उसके इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकालता है, फिर उसके सर को उखाड़कर इस बैटल को खत्म करता है। उस सेलेस्टियल का टूटा हुआ बॉडी अभी जमीन पर है, जिसे देख फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स चौंक जाते हैं। ये क्या हो गया? क्या इस मॉन्स्टर ने कॉस्मिक बीइंग को मार दिया? मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, ठीक है, मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। ऐसे में मोल मैन उस वाइब्रेनियम स्टाफ को निकालकर गॉडजिला की तरफ एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करता है। हट जा यहाँ से,
वो अटैक गॉडजिला की पीठ पर लगता है। गॉडजिला अभी पीछे मुड़ता है, उसकी आंखें दर्द और गुस्से से चमक रहे हैं। ऐसे में मिस्टर फैंटास्टिक मोल मैन को एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो स्टाफ उसके हाथों से गिर जाता है। तू एक नंबर का घटिया आदमी है मोल मैन, पर गॉडजिला को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पैरों से मोल मैन को कुचलना चाहता है, तो वो अपने पैरों को उसके ऊपर रखने वाला होता है कि तभी सू स्टॉर्म अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड को क्रिएट करती है। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती, रीड मदद बुलाओ। ऐसे में रीड अपने रेडियो पर एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। मैं हूँ मिस्टर फैंटास्टिक और ये एक इमरजेंसी मैसेज है, हमें मदद चाहिए। अवेंजर्स और एक्समैन जल्दी से जल्दी हमारे लोकेशन पर पहुंचो। ऐसे में गॉडजिला अपने पैर को उस फोर्स फील्ड के ऊपर से हटा लेता है, पर रीड उसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है। वो रेडियो पर कहता है, हमारा लोकेशन है बैक्स्टर बिल्डिंग और हमारे सामने एक लेवल 10 का थ्रेट है। ऐसे में सू का वो फोर्स फील्ड हटता है। रीड उस स्टाफ को अपने हाथों में उठाता है। मोल मैन का स्टाफ बेन कहता है, हम एक बड़ी थ्रेट का सामना करने जा रहे हैं, तो हमें बहुत सारा ताकत चाहिए। 12 से 14 लोग जो इस मॉन्स्टर का सामना करेंगे, और तभी हमें लैब में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। रीड उस वाइब्रेनियम स्टाफ को गौर से देखता है। ये वाइब्रेनियम बहुत अलग है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, पर गॉडजिला इससे नफरत करता है तो मुझे ये पसंद है। कुछ टाइम के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है एक्समैन और अवेंजर्स गॉडजिला के सामने है। गॉडजिला जो अभी शहर के रस्तों पर है। ऐसे में स्टीव रॉजर को जेट से कूदते हुए कहता है, अवेंजर्स इस राक्षस को नदी की तरफ ले जाना होगा। जिसे सुनकर कैप्टन मार्वल कहती है, कौन सा नदी? स्टीव कहता है, कोई भी, पर इसे शहर से दूर ले जाना होगा। वांडा मैक्सिमोव अपने मैजिकल एबिलिटीज से बिल्डिंगों के टूटे हुए टुकड़ों को साफ कर रही है। वहीं ब्लैक पैंथर अपने एक डिवाइस को ऑपरेट करते हुए पिएट्रो को ऑर्डर देता है, क्विकसिल्वर लोगों को इस इलाके से दूर ले जाओ। हाँ क्यों नहीं। वहीं सू स्टॉर्म एक बिल्डिंग के रूफटॉप के ऊपर से गॉडजिला के आगे एक फोर्स फील्ड को क्रिएट करती है, जिसे गॉडजिला भी अपने क्लॉ से पुश कर रहा है। ये बहुत ताकतवर है, मेरा फोर्स फील्ड इसके आगे कुछ भी नहीं है। गॉडजिला इनविजिबल वुमन के फोर्स फील्ड को पुश करते हुए उस बिल्डिंग से टकरा जाता है, पर क्विकसिल्वर अपनी सुपर स्पीड से सभी लोगों को बचा लेता है। सब लोग बाहर आ चुके हैं, फिकर नॉट। ऐसे में कैप्टन कहता है, रीड तुम्हें कुछ करना होगा, ये जानवर इस दुनिया में नहीं रह सकता। ऐसे में ब्लैक पैंथर कहता है, हम लोग इससे नहीं लड़ सकते, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उससे पहले मुझे वो वाइब्रेनियम से बना हुआ हथियार देखना है। ऐसे में जॉनी कैप्टन को लेकर उड़ जाता है। इस जानवर को धरती के सेंटर में होना चाहिए, पर ऊपर नहीं नीचे। कैप्टन कहता है, पर उससे पहले हमें इसे नदी की तरफ ले जाना होगा। ऐसे में रीड अपने माइक में कहता है, रुको कैप्टन, वो समंदर की तरफ जाना नहीं चाहिए, मेरे पास एक प्लान है, उसे बैक्स्टर बिल्डिंग की तरफ लेकर आओ। इस दौरान मैनहट्टन के आसमान से एक पावरफुल लाइटनिंग नीचे की तरफ आता है और अपने म्योनीर को लेकर आसमान में है। माफ करना, मुझे उन फ्रॉस्ट जायंट्स ने कुछ ज्यादा ही पिला दिया था, पर तुमने तो शहर को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। थॉर अभी गॉडजिला से कहता है, ओए जानवर, तू अपने इस बदसूरत चेहरे को लेकर इस शहर से। थॉर अपने बातों को खत्म करता उससे पहले ही गॉडजिला अपने टेल सेक्शन से उसके ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक से थॉर धरती के ऑर्बिट के बाहर चला जाता है। उस अटैक से थॉर का खून निकल जाता है। ऐसे में कैप्टन मार्वल कहती है, हाँ समझ गया, मैं उस गॉड को ले आती हूँ। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है रीड जो एक बड़े से मैकेनिकल स्ट्रक्चर के ऊपर है। उसके हाथों में उस मैकेनिकल डिवाइस का कंट्रोलर है और वो भी कहता है, इस थ्रेट का नाम है गॉडजिला और ये सबसे पहले देखा गया था जापान में कई साल पहले। ये कर्ज की तरह सबके सामने आया था, लोग रस्तों पर भाग रहे थे, बिल्डिंगें जल रही थी और इसका रीजन था वो गॉडजिला। पर उसे सिर्फ एक थ्रेट कहना गलत है, क्योंकि कई बार उसने इस दुनिया को बचाया है। जब एक जायंट स्पाइडर इस शहर को अपना नेस्ट बनाने के लिए आता है, तब वो गॉडजिला ही था जिसने ह्यूमैनिटी को बचाया, और एक दिन वो जहाँ से आया था वहीं चला गया। कुछ लोगों के हिसाब से वो धरती का एक अनबीटेबल चैंपियन है, मतलब एक हिसाब से वो इस दुनिया का रक्षक भी है। तुमने सही कहा पिएट्रो, लेकिन मोल मैन को जब वो वाइब्रेनियम स्टाफ मिलता है तब दुनिया का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है। सच कहे तो गॉडजिला कोई इविल फोर्स नहीं है, पर आज के टाइम के हिसाब से वो इस दुनिया के लायक नहीं है। रीड अभी उस मशीन के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे में किंग टीचाला उस वाइब्रेनियम स्टाफ को अपने हाथों में पकड़ कर कहता है, ये वाइब्रेनियम हमारे वाइब्रेनियम से बहुत अलग है। हजारों सालों से ये चट्टानों के बीच दबा हुआ था, जिससे इसे एनर्जी ब्लास्ट करने का पावर मिलता है। ऐसे में रीड कहता है, और ये एनर्जी गॉडजिला के लिए खतरनाक है ना? काश मुझे गॉडजिला का बायोलॉजी समझने के लिए और थोड़ा सा टाइम मिल जाता। रीड अपने बात को कंटिन्यू करता है, ठीक है, मेरा मशीन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, तुम सब मिलकर गॉडजिला को बैक्स्टर बिल्डिंग के करीब लाओगे, उसके बाद मैं देख लूंगा।
ऐसे में बेन गॉडजिला को जोर से काट लेता है और तभी गॉडजिला उसे पकड़कर एक बिल्डिंग की तरफ थ्रो करता है। ऐसे में बेन कहता है, हे, पत्थर फेंकना मना है। बेन उस बिल्डिंग की दीवारों को तोड़ते हुए उसके अंदर गिरता है। शहर के रास्तों पर स्कारलेट विच और इनविजिबल वुमन अपने कंबाइंड पावर्स को यूज करते हुए गॉडजिला के सामने एक पावरफुल फोर्स फील्ड को क्रिएट करते हैं, पर गॉडजिला को रोकने के लिए ये भी एनफ नहीं होता। ऐसे में कैप्टन अमेरिका गॉडजिला का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपने शील्ड को उसके ऊपर थ्रो करता है। कैप्टन अपने शील्ड को पकड़ते हैं और कहते हैं, मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ, पर तुम्हें अभी रुकना होगा। कैप्टन अभी डेली ब्यूकल के रूफटॉप के ऊपर है और गॉडजिला उसे देख रहा है। गॉडजिला की परछाई कैप्टन के ऊपर है। हाँ, मैं तुमसे बहुत छोटा हूँ, पर तुम्हें रोकने लायक हिम्मत हमारे पास है। मैं इससे पहले एक ग्रीन मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ, तो मैं तुम्हारे इस मैसिव साइज से डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, अपने टेंपल पर वापस जाओ। इस दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, या फिर यहीं पर रहो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे में गॉडजिला कैप्टन के और करीब आता है और फिर वो अचानक जोर से चीखता है। गॉडजिला को देख कैप्टन कहता है, अरे नहीं। गॉडजिला अपने डोर्सल ब्लेस्ट को चार्ज करता है और फिर कैप्टन की तरफ एक पावरफुल एटॉमिक ब्लास्ट करता है। कैप्टन उसे अपने वाइब्रेनियम शील्ड से रोकता है और फिर वो एटॉमिक ब्रेथ रिफ्लेक्ट होकर गॉडजिला की तरफ ही बैकफायर करता है, जिससे गॉडजिला के सीने में एक छेद हो जाता है। लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर गॉडजिला के वो डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स फिर से रीजनरेट करने लगते हैं। कैप्टन ये सब देखकर सोचने लगता है, अरे यार, आज का दिन ही खराब है। ऐसे में गॉडजिला कैप्टन को अपने पैरों से कुचलने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख कैप्टन और क्विकसिल्वर यहाँ से भागने लगते हैं। कैप्टन कहता है, जल्दी से बैक्स्टर बिल्डिंग की तरफ चलो। ऐसे में गॉडजिला उन दोनों का पीछा करते हुए बैक्स्टर बिल्डिंग के सामने आता है। वो कुछ टाइम तक वहीं पर रुकता है, जिसे देख रीड कहता है, बहुत अच्छे, मेरा डिवाइस चार्ज हो रहा है। इस पॉइंट तक सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक गॉडजिला दौड़ते हुए बैक्स्टर बिल्डिंग की तरफ आता है और उसे बीच से तोड़ते हुए निकल जाता है। बैक्स्टर बिल्डिंग का आधा हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर रहा है और उसके साथ गिर रहे हैं फैंटास्टिक फोर, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर, जिसके हाथों में अभी वो स्टाफ है। बैक्स्टर बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके बाद गॉडजिला यहाँ से निकल जाता है। शहर के लोग चारों तरफ दौड़ रहे हैं। वांडा बिल्डिंग के गिरते हुए हिस्सों को हवा में ही गायब कर रही है। मिस मार्वल ब्लैक पैंथर और कैप्टन को बचा रही है। ऐसे में पैंथर कहता है, मुझे वकांडा में लौटना चाहिए, वकांडा के लोगों को मेरी जरूरत है। वांडा ब्लैक पैंथर को वकांडा में टेलीपोर्ट कर रही है, जिसे देख जॉनी कहता है, क्या तुमने मेरी फैमिली को देखा है? गॉडजिला शहर के बिल्डिंगों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है। थॉर, क्विकसिल्वर, जॉनी और कैप्टन मार्वल खुद को संभाल रहे हैं। ऐसे में जॉनी कहता है, फैंटास्टिक फोर हार चुका है, जिसे सुनकर कैप्टन मार्वल कहती है, नहीं जॉनी, हम सब न्यूयॉर्क शहर को हार चुके हैं, पर इसका बदला तो हम जरूर लेंगे। ऐसे में जॉनी कहता है, इसने तो अकेले ही फैंटास्टिक फोर और अवेंजर्स को हरा दिया, इसे रोकने के लिए अब कौन आएगा? ऐसे में एक आवाज से वो सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। आयरन मैन कहता है, क्या बात है, मुझे इनवाइट किए बिना ही लड़ने आ गए। आयरन मैन अपनी टीम को लेकर यहाँ पर पहुँचता है, जिसमें है स्पाइडरमैन, माइल्स मोरालेस, स्पाइडर-गwen, ल्यूक केज, डेयरडेविल, आयरन फिस्ट और डेडपूल। ऐसे में डेडपूल कहता है, तुम लोग उस गॉडजिला से डर गए, लेकिन ठीक है, मैं आ गया हूँ। अभी हमारी टीम को चाहिए एक अच्छा सा नाम। वैसे मेरे ख्याल से न्यू अवेंजर्स भी हो सकता है, या फिर थंडरबोल्ट्स, या फिर कुछ ऐसा जिसमें लीग हो, जैसे कि जस्टिस। जब धरती के सबसे पावरफुल प्रोटेक्टर को डार्क डायमेंशन का एक इविल फोर्स पोजेस करता है, तो वही प्रोटेक्टर एक डिस्ट्रॉयर बनकर सबके सामने आता है, जिसे रोकने के लिए धरती के माइटीएस्ट सुपर हीरोज टीम अप तो करते हैं, पर क्या वो किंग ऑफ द डार्कनेस के लिए एनफ है? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स के सेकंड पार्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। कहानी के राइटर हैं जेरी डैगन और आर्टिस्ट हैं जे कैरन, और यहीं से शुरू हो रहा है गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स का सेकंड इशू। साल है 2099।
फंटास्टिक फोर आज भी उस काइजू से लड़ रहा है जिसने इस दुनिया को खत्म किया। ऐसे में हम लोगों को दिखाया जाता है न्यूयॉर्क शहर का वर्जित इलाका, किसी बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में बना हुआ एक लैब जिसके बीच में एक बड़ा सा मशीन है और फंटास्टिक फोर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फोर्ज, रीडी और स्टार्क एक मैकेनिकल रोबोट के अंदर है। ऐसे में इस ग्रुप का लीडर जो एक बूढ़ा सा आदमी है वो कहता है, लिजर्ड ने हमें फिर से ढूंढ लिया है। उनके अटैक करने से पहले क्या तुम तीनों इस बीकन को लॉन्च कर सकते हो? फोर्ज कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर क्या तुमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है? वो लीडर कहता है, तो ठीक है फंटास्टिक फोर, इस दुनिया को ठीक करने का ये हमारा आखिरी चांस है, इसे खोना मत। ऐसे में वो लीडर कंट्रोल पैनल का एक बटन प्रेस करता है जिससे एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है। तो ठीक है मेरे दोस्त, मुझे पता है तुम कर लोगे, मैं तुम्हारे लिए उस जानवर को रोक कर रखता हूँ। फ्लेम ऑन। जॉनी स्टॉर्म AKA ह्यूमन टॉर्च अपने फुल पोटेंशियल के साथ उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है जिसका इंतजार कर रहा है किंग ऑफ द मॉन्स्टर। गॉडजिला अपने न्यूक्लियर ब्रेथ के लिए तैयार हो रहा है। जॉनी गॉडजिला को देखकर कहता है, तुमने मेरी फैमिली को मेरी आंखों के सामने मार दिया था और इतने सालों के बाद मैं उसका बदला लेने वाला हूँ। जॉनी हवा में रहते हुए गॉडजिला के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है जिससे गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ अटैक रुक जाता है। जॉनी कहता है, शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरा काम तो हो गया, अब मैं अपनी फैमिली से मिल सकता हूँ, पर अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। गॉडजिला भी अपनी डोर्सल ब्लेड्स को चार्ज कर रहा है। ऐसे में फंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स उस टेसरैक्ट को देखते हैं जो अभी उस एनर्जी से पूरी तरीके से ओवरलोड हो चुका है, जिसे देख फोर्ज कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जॉनी उसके सामने से हटो। फोर्ज अपनी बातों को खत्म करता उससे पहले ही गॉडजिला जॉनी स्टॉर्म के ऊपर अपने न्यूक्लियर ब्रेथ से अटैक कर देता है। कई साल पहले स्पेस का वो कॉस्मिक फायर ह्यूमन टॉर्च को जन्म देता है, पर गॉडजिला का वो एटॉमिक ब्रेथ उस कॉस्मिक एनर्जी से भी ज्यादा पुराना है। गॉडजिला की उस न्यूक्लियर ब्रेथ के टेम्परेचर से ह्यूमन टॉर्च का बॉडी भाप बन जाता है। उस अटैक से फंटास्टिक फोर का वो रोबोट पिघलने लगता है। ऐसे में फोर्ज कहता है, ये आर्मर टूट रहा है। रीडी कहती है, टेलीपोर्टेशन भी काम नहीं कर रहा है। गॉडजिला इस दुनिया को खत्म कर चुका है और इस बंजर दुनिया के बचे कुचे जिंदा लोग अपने हीरोज को मरते हुए देख रहे हैं। उस ब्लास्ट से ये पूरा कॉन्टिनेंट तबाह हो जाता है और रह जाता है सिर्फ धूल और राख। प्रेजेंट टाइम वकांडा, ब्लैक पैंथर का घर। वकांडा अब तक गॉडजिला के कहर से बचा हुआ है। जंगल के बीच में बने शहर की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। शूरी और किंग टीचाला वकांडा के लैब की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में किंग शूरी को मोल मैन का वो स्टाफ देते हैं। शूरी उस स्टाफ को देखते हुए कहती है, क्या सच में मोल मैन के लोगों ने इस वाइब्रेनियम एलॉय को बनाया है? ये सच में कमाल का है भाई। हाँ ये सच में कमाल का है शूरी, और तुम्हें पता है ये गॉडजिला तक को कमजोर बना सकता है। अपने भाई की बात को सुनकर शूरी कहती है, पर अगर हम इस हथियार को सिंथेसाइज कर लेते हैं तब तो हमें इससे भी ताकतवर हथियार मिल सकता है। शूरी और किंग टीचाला वकांडा के लैब में है। शूरी उस स्टाफ के वाइब्रेनियम को सिंथेसाइज कर रही हैं और उसका कॉपी बना रही हैं। ऐसे में शूरी कहती है, क्या हो अगर हम लोग गॉडजिला को रोकने में इसे सिंथेसाइज करो, जितना हो सके उतना। हमें वकांडा को बचाना होगा। काम होते ही मुझे बता देना, मुझे अभी फंटास्टिक फोर को नेगेटिव जोन में ढूंढने जाना है। ये कहते हुए किंग टीचाला उस लैब से निकल जाता है। वहीं शूरी उस स्टाफ को देखते हुए कहती है, वैसे धरती पर उस गॉडजिला के रहते नेगेटिव जोन ही सबसे सेफ है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है मैनहट्टन का बैटल ग्राउंड। स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का हालत बहुत खराब है। इसमें स्पाइडी कहता है, अरे यार ये बहुत बड़ा है। मैट कहता है, इससे अच्छा तो मेरा वकालत का काम है, बस अभी कोट के अंदर जूता पहनकर घुसना बंद कर दिया, नहीं तो मेरा निशाना तो। ऐसे में गॉडजिला के एक जोरदार पंच से स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग को तोड़ते हुए जमीन पर गिरता है। पीटर खुद को संभालने की कोशिश करता है। ये जोरदार था। पीटर ऊपर की तरफ देखता है और दो बड़ी बड़ी आंखें उसे भी गुस्से से घूर रहे हैं। ऐसे में एंटमैन और वास्प एक अच्छे से पोजीशन में आते हैं ताकि वो गॉडजिला को पिम पार्टिकल से शूट कर सके। एंटमैन कहता है, मैं तैयार हूँ वास्प। वो अपने गन को चार्ज करता है और फिर पिम पार्टिकल से बने हुए लेजर से शूट करता है, जो अटैक जाकर सीधा गॉडजिला की आंखों में लगता है। वास्प कहती है, इसका आर्मर पिम पार्टिकल्स के इफेक्ट को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि ये एंशिएंट है। ऐसे में गॉडजिला एंटमैन और वास्प को मारने के लिए अपने पैरों से अटैक करता है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है द विलन्स पब, जो गॉडजिला के अटैक से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सारे के सारे सुपर विलन्स जैसे कि वेनम, हाइड्रामैन, स्पॉट, इलेक्ट्रो, स्कॉर्पियो, वल्चर, सैंडमैन, राइनो, सभी के सभी उस टूटे हुए बिल्डिंग के नीचे हैं। ऐसे में राइनो को होश आता है
ओह, क्या हालत बनाकर रख दिया। ये कभी हमारा घर हुआ करता था। वहीं इलेक्ट्रो वल्चर को जगाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं इस वल्चर को क्या हो गया। राइनो कहता है, वो बड़ा सा चिपकली, उसने वो कर दिया जो अब तक हीरोज नहीं कर पाए। उसने हमारे बार को तोड़ दिया। ऐसे में वल्चर उठता है। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं बस सोया हुआ था। ऐसे में राइनो यहाँ से निकलते हुए कहता है, सब चलो मेरे साथ, उस जानवर को मारना है। राइनो की लीडरशिप में सभी सुपर विलन्स गॉडजिला के ऊपर टूट पड़ते हैं। सैंडमैन और हाइड्रोमैन एक साथ मिलकर गॉडजिला को पंच करते रहते हैं। वहीं वेनम गॉडजिला को पंच करने के लिए उसके करीब जाता है, पर उसे गॉडजिला पसंद आ जाता है। हम सब मरने वाले हैं, पर मुझे ये होस्ट पसंद है। वो अपने होस्ट एडी को छोड़कर गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है। वेनम तो फिर से गद्दारी कर रहा है। ऐसे में स्पाइडरमैन कहीं से उड़ते हुए आकर वेनम, सिम्बायोट और एडी दोनों को ही अपने वेब से पकड़ लेता है। स्पाइडी कहता है, वेनम तू तो मेरी गर्लफ्रेंड के जैसे बनता जा रहा है। स्पाइडरमैन वेनम और एडी दोनों को ही इस बैटलफील्ड से दूर ले जाता है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है न्यूयॉर्क का सैंक्टम सेंटोरियम, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक इंटरडायमेंशनल ऑक्टोपस से लड़ रहा है। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, अभी मुझे तुमसे भी बड़े खतरे से लड़ने जाना है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने घर से निकल जाता है। कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स और उनके वैन सैंक्टम के बाहर हैं। वहीं कुछ रोबोट्स एक एडवांस टेंट से उस सैंक्टम को ढक रहे हैं। जेंटलमैन, एक हफ्ते के लिए सैंक्टम को ऐसे ही ढक कर रखना, और कुछ भी हो जाए अंदर मत जाना, मैं जल्दी लौटूंगा। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है मैनहट्टन का बैटल ग्राउंड, जहाँ पर सारे के सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स मिलकर गॉडजिला को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका कंबाइंड पावर गॉडजिला के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे में किंग ऑफ द मॉन्स्टर का चेहरा ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी से चमकने लगता है, जिसे देख सभी के सभी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स डर जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला भी एक एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने वाला है। पर अचानक कुछ मैजिकल रिंग्स गॉडजिला को जकड़ने लगते हैं। इसे कहते हैं क्राइटॉक का क्रिम्सन बैंड। डॉक्टर स्ट्रेंज इस बैटलफील्ड में आ चुका है। गॉडजिला, किंग ऑफ द मॉन्स्टर, मैं तुम्हारे सामने एक शांति का प्रस्ताव लाया हूँ। तुम्हें इंसानी दुनिया को छोड़ना होगा। अपनी दुनिया में वापस जाओ किंग। मुझे पता है तुम सॉर्सरर सुप्रीम से लड़ना नहीं चाहोगे। ऐसे में गॉडजिला को वो क्रिम्सन बैंड जोर से जकड़ने लगता है, पर अचानक गॉडजिला अपनी पूरी ताकत से उस क्रिम्सन बैंड को तोड़ देता है। वे शांति की माँ को नमन, ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। ऐसे में सभी सुपर विलन्स उस बैटलफील्ड से भागने लगते हैं, और उनके बीच से राइनो कहता है, डॉक्टर स्ट्रेंज, घंटे का डॉक्टर स्ट्रेंज। ऐसे में पीटर और स्ट्रेंज एक टूटे हुए बिल्डिंग के ऊपर हैं। पीटर कहता है, मैं समझ सकता हूँ, आफ्टर ऑल पिम पार्टिकल एक प्रोटोटाइप है, वो कभी काम करता है और कभी। पीटर की बात को सुनकर स्ट्रेंज कहता है, तुम अभी भी उसे जस्टिफाई कर रहे हो? हमारा प्लान ही गलत था। एक तरफ है किंग ऑफ द मॉन्स्टर जो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है, और उसके खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है साइंस और मैजिक। पीटर कहता है, वैसे मैं झूठ नहीं कहूंगा डॉग, पर सबको लगा था कि आप अपने मैजिकल स्पेल से तुम उससे पहले भी लड़ चुके हो, तो तुम्हें उसका नाम पता है। हाँ, वही किंग ऑफ द मॉन्स्टर को रोक सकते हैं, पर वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, है ना? स्ट्रेंज पीटर से पूछता है, हाँ, ये बैनर कहाँ पर है? हमें अभी एक हल की जरूरत है। और उस थॉर को क्या हो गया? क्या वो अभी भी शराब में डूबा हुआ है? ऐसे में पीटर को आसमान में कुछ चमकता हुआ नजर आता है, और वो चीज अभी गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा है। हे डॉग, क्या वो एक ग्रीन मॉन्स्टर है? इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है गॉड ऑफ थंडर, ग्रीन कलर के एक जाइगेंटिक ड्रैगन फिन फैंग फोम के पीठ पर सवार होकर गॉडजिला के सामने आता है। थॉर कहता है, गॉडजिला, तू मुझे भूल तो नहीं गया? थॉर की बात को सुनकर फिन कहता है, मैं इससे भी लड़ चुका हूँ और ये मॉन्स्टर बहुत ही घटिया है। चलो इसे दिखाते हैं एक रियल बैटल कैसा होता है। थॉर उड़ते हुए अपने म्योनीर को गॉडजिला की तरफ थ्रो करता है, जो सीधा जाकर गॉडजिला के चेहरे पर लगता है। वहीं फिन आकर गॉडजिला से टकरा जाता है, जिस इम्पैक्ट से कई सारे बिल्डिंगें टूट जाती हैं। ऐसे में गॉडजिला फिन को एक जोरदार पंच करता है, पर फिन खुद को जल्दी से संभालते हुए गॉडजिला के ऊपर अपने पावरफुल एसिड ब्रेथ से अटैक करता है। गॉडजिला की आंखें जलने लगती हैं। हाँ, मेरा एसिड अटैक कभी भी फेल नहीं होता। हे थॉर, मैकडॉनल्ड चले, मुझे खाना है। हाँ, ऐसे में गॉडजिला ठीक होकर फिन के ऊपर एक जोरदार एटॉमिक ब्रेथ अटैक करता है।
जिससे फिन डैमेज होकर गिर जाता है। ऐसे में स्ट्रेंज एक पावरफुल स्पेल को कास्ट करने लगता है। मैं इस मॉन्स्टर को कहीं दूर लेकर जा रहा हूँ। गॉडजिला के पीछे एक इंटरडायमेंशनल पोर्टल का गेट खुलता है। सब लोग अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करो। जॉनी, सैंडमैन, मिस मार्वल और इलेक्ट्रो सारे मिलकर गॉडजिला के ऊपर जोरदार अटैक करते हैं। इस अटैक से गॉडजिला खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे हटते हुए वो उस पोर्टल के अंदर गिर जाता है। तुम उसके अंदर से निकल सकते हो गॉडजिला, पर उसके लिए तुम्हें ये स्पेल करना होगा। पर अभी के लिए मैं इस दरवाजे को बंद कर रहा हूँ। स्ट्रेंज उस इंटरडायमेंशनल पोर्टल को बंद करता है। उस दरवाजे के बंद होने से एक पावरफुल साउंड वेव निकलता है जो उन सभी हीरोज और विलन्स को हिलाकर रख देता है। पर जल्द ही वो खुद को संभालते हैं। ऐसे में डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमने उसे अपने घर से निकाल दिया, पर इस यूनिवर्स की दीवारें गॉडजिला को रोक नहीं सकती। राइनो कहता है, तू सच में घंटे का डॉक्टर है। स्ट्रेंज कहता है, तेरा बार कैसा है? यहाँ से चलता बंद नहीं तो तुझे भी उस पोर्टल के अंदर डाल दूंगा। स्ट्रेंज स्पाइडी के करीब आता है। हमें ताकतवर हीरोज चाहिए पीटर, बैनर और रेजिस्टेंस। ये बैटल तो बस शुरू हुआ है। गॉडजिला वहाँ से कभी भी निकल सकता है और हमें तैयार रहना होगा, नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है द नेगेटिव जोन। वो डिवाइस एंटी मैटर के इफेक्ट से बने हुए एक पैरेलल डायमेंशन के अंदर जा रहा है। 2099 में फैंटास्टिक फोर ने जो लॉन्च किया था वो सिर्फ नेगेटिव जोन का लॉन्च नहीं था। वो लॉन्च असल में भविष्य को वर्तमान से मिलाता है। वो डिवाइस नेगेटिव जोन में टूटता जा रहा है और एक टाइम के बाद वो टूट कर बिखर जाता है, जिसके अंदर से निकलता है हर्बी, जो फैंटास्टिक फोर का भरोसेमंद रोबोट है। हर्बी को बैक्स्टर बिल्डिंग के लोकेशन का पता है, तो वो प्रेजेंट टाइमलाइन में धरती की तरफ बढ़ रहा है। फैंटास्टिक फोर हर्बी आ रहा है। गॉडजिला की तबाही को देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज किंग ऑफ द मॉन्स्टर को मार्वल यूनिवर्स की सबसे खतरनाक डायमेंशन डार्क रेल्म में कैद कर देता है। पर क्या यहाँ के लोग गॉडजिला के गुस्से को झेल पाएंगे? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स की 3rd इशू को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पर इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। कहानी के राइटर हैं जेरी डगन और आर्टिस्ट हैं जी कैरन, और यहीं से शुरू हो रहा है गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स का 3rd इशू। गॉडजिला कई दशकों से एस्ट्रल प्लेन में घूम रहा है। उसे सिर्फ अपनी दुनिया में लौटने का रास्ता चाहिए। इस दौरान उसने कई सारे एंशिएंट डीमंस को मारा है। कई तो उससे डरकर उसके सामने तक नहीं आते। उसकी आग और गुस्से को ये रल्म अच्छे से जान चुका है। गॉडजिला चाहे किसी भी दुनिया में किसी भी रल्म में रहे, तबाही उसके साथ घूमती है, जैसे वो उसकी परछाई है। ऐसे में वो डार्क डायमेंशन के रूलर की नजर में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डोरमामू गॉडजिला के सामने अपीयर होता है। मुझे नहीं लगा था कि सॉर्सरर सुप्रीम डार्क डायमेंशन के किंग को डराने के लिए एक मामूली जानवर को भेजेगा। बता जानवर, मेरे लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या पैगाम है? ऐसे में डोरमामू का पूरा शरीर कॉस्मिक पावर से चमक उठता है, पर गॉडजिला उसे डरने की वजह उसे एक जोरदार पंच करता है। फिर वो उसके कंधों को पकड़कर उसके चेहरे पर एक बहुत ही पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ अटैक करता है। डोरमामू के पीछे एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर वो दोनों गिर जाते हैं। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है मैड्रिपुर। रात के अंधेरे में ये शहर पूरा चमक रहा है। ऐसे में मड आइलैंड पर एक पोर्टल खुलता है, जिसके अंदर से निकलते हैं डोरमामू और गॉडजिला। डोरमामू जमीन पर है, उसका हालत खराब है। ऐसे में वो कहता है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा स्ट्रेंज। मैं अपने दुनिया में खुश था, पर फिर तूने इसे भेज दिया। मैं इस जानवर को उसी टाइम पर लौटा रहा हूँ जब तूने इसे मेरी दुनिया में भेजा था। अब संभाल इसे। शहर के लोग गॉडजिला से डरकर भाग रहे हैं। ऐसे में वुल्वरीन पैच अपने बार से बाहर निकलता है। हे जेनी, मैड्रिपुर में एक मुसीबत आ गई है। एक्समैन को जल्द से जल्द यहाँ पर आना होगा। गॉडजिला फिर से एक शहर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। 6 मिनट बाद
ब्लैकबर्ड अपने मिसाइल से गॉडजिला के ऊपर अटैक करता है। हमें इस मॉन्स्टर के टेल सेक्शन को संभालना होगा। ऐसे में सारे के सारे एक्समैन उस प्लेन से जंप करते हैं। नाइटक्रॉलर, रोग, कोलोसस, गैम्बिट, जीन ग्रे, जिन्हें ब्लैकबर्ड के अंदर से लीड कर रहा है प्रोफेसर एक्स। ऐसे में स्कॉट कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये मॉन्स्टर एक बार ऊपर की तरफ देखे। प्रोफेसर अगर लोगन को रोक सकते हैं तो इस बीस्ट को भी संभाल सकते हैं। ऐसे में प्रोफेसर कहता है, स्कॉट ब्लैकबर्ड को संभालो, मुझे सिर्फ एक मौका मिलेगा। ऐसे में एक्समैन एक बिल्डिंग के ऊपर से गॉडजिला के ऊपर अटैक कर देते हैं। वुल्वरीन अपने क्लॉस को निकालकर गॉडजिला की छाती के ऊपर लैंड करता है और फिर अपने क्लॉस से उसे काटने लगता है। गैम्बिट उसे रोकने के लिए वुल्वरीन के करीब आने की कोशिश करता है। लोगन, गॉडजिला के क्लॉस से बचो, पर गॉडजिला अपने क्लॉस से गैम्बिट को जमीन पर फेंक देता है। वुल्वरीन रुकता है, उसका एक क्लॉ अभी भी गॉडजिला की बॉडी के अंदर है। इसका कवच बहुत ताकतवर है। हाँ, तुम्हारे लिए हो सकता है लोगन, पर मेरे लिए नहीं। मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म मैग्नेटो एडामेंटियम से बने हुए वुल्वरीन के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। मेरे दोस्त चार्ल्स, इस जानवर के दिमाग में घुसने से बेहतर है इसके बॉडी में घुस जाना। मैग्नेटो वुल्वरीन को कंट्रोल करते हुए उसे गॉडजिला की बॉडी में घुसा देता है, जिससे गॉडजिला दर्द से चीखने लगता है। बिल्लियों को दौड़ते हुए वो जमीन पर गिर जाता है। देखा, इसे मारना तो बहुत आसान था। ऐसे में गॉडजिला का बॉडी रीजनरेट करता है। वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और फिर एरिक के ऊपर एक पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता है। मेरा फोर्स फील्ड इस हीट को रोक नहीं सकता। ऐसे में लोगन गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ के साथ बाहर आता है। तुझे पता भी है मैं कहां से लौट रहा हूँ। एरिक लोगन से टकरा जाता है। वो दोनों चाइना टाउन के किसी रेस्टोरेंट को तोड़ते हुए जमीन पर गिरते हैं। मैड रिपर और इसके लोगों ने कई सारे ऐतिहासिक लड़ाइयों को देखा है, पर गॉडजिला के जैसा कुछ कभी नहीं देखा। इस दौरान वकांडा में ब्लैक पैंथर अपने फाइटिंग मशीन को देखने के लिए आता है। मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया शूरी। बैटल सूट का स्टेटस बताओ। शूरी कहती है, बैटल सूट टाइम से पहले ही तैयार हो जाएगा। और भाई, डोरा मिलाजे ने ब्रूस को ढूंढ लिया है, पर क्या तुम उसे सच में वकांडा के अंदर? क्यों नहीं, हमें इस लड़ाई में और एक बेहतरीन योद्धा मिल जाएगा। तुम जब उससे मिलोगी तब उसे ये देना और उससे कहना वकांडा के राजा ने दिया है। तीचाला शूरी को एक छोटा सा बॉक्स देते हैं। शूरी उसे अपने हाथों में पकड़ कर कहती है, क्या ये वही है? पर भाई, हमारा मोटिव है इस दुनिया को बचाना, ना कि खत्म करना। क्या तुम्हें सच में लगता है ये एक अच्छा आइडिया है? तीचाला कहता है, कभी कभी हमें दिमाग की नहीं दिल की सुननी चाहिए। गॉडजिला वकांडा में जरूर आएगा। बैनर को वकांडा के तट पर लेकर जाओ। मेरे ख्याल से एक्समैन को मेरी जरूरत है। ऐसे में हम लोगों को दिखाया जाता है मैड रिपर, जहाँ पर नाइटक्रॉलर उन बिल्डिंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए उन्हें एक एक करके टेलीपोर्ट कर रहा है। वहीं गॉडजिला शहर के रस्तों पर है। नाइटक्रॉलर शहर के लोगों को अंडरग्राउंड बंकर्स में टेलीपोर्ट कर रहा है। ऐसे में वो उन लोगों से कहता है, यहाँ पर सब कुछ है, खाना, पानी, और तुम्हें कुछ टाइम तक यहीं पर रहना होगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। गॉडजिला नाइटक्रॉलर को देखकर गुस्सा हो जाता है। ऐसे में ब्लैकबर्ड के अंदर स्कॉट प्रोफेसर से कहता है, ब्लैक पैंथर हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं प्रोफेसर का ध्यान गॉडजिला के ऊपर है। गॉडजिला, मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं अब तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ और मुझे सिर्फ समझौता चाहिए। चारों तरफ तबाही का मंजर है, पर गॉडजिला एकदम चुपचाप है, क्योंकि वो अपने दिमाग में प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर की बातों को सुन रहा है। गॉडजिला, अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे दिल और दिमाग को किसी ने करप्ट किया है, क्योंकि नेचर का सबसे बड़ा गार्जियन तो ऐसा कभी नहीं। ये डर। प्रोफेसर और गॉडजिला के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। ऐसे में स्कॉट ब्लैक पैंथर से कम्युनिकेट करता है। पैंथर कहता है, एक्समैन, गॉडजिला को वकांडा पर लेकर आओ। मेरे पास इस लड़ाई को खत्म करने का एक प्लान है। स्कॉट कहता है, हम ना ही इसे रोक सकते हैं और ना ही इसे खत्म कर सकते हैं। ये एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। तुम गॉडजिला को वकांडा का रास्ता दिखाओ। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है गैम्बिट एक कसीनो के रूफटॉप के ऊपर है। लेडी लव कसीनो, जिसके लोगों के ऊपर बोर्ड से बने हुए कई सारे ताश के पत्ते हैं। गैम्बिट रोग से कहता है, चलो इस गॉडजिला से गैम्बलिंग करते हैं। गैम्बिट उन सारे ताश के पत्तों को अपने एनर्जी से लेस करता है। वही रोग, क्लॉसिस और मैग्नेटो मिलकर उन्हें गॉडजिला की तरफ थ्रो करता है। गैम्बिट के एनर्जी से लेस वो कार्ड्स गॉडजिला की बॉडी को टच करते ही फट जाते हैं।
गॉडजिला पीछे हटता है। ऐसे में प्रोफेसर गॉडजिला से फिर से कनेक्ट होते हैं। गॉडजिला, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। ऐसे में अचानक एक जायगेंटिक ब्लैक पैंथर गॉडजिला को एक जोरदार पंच करता है। वकांडा तुम्हें चैलेंज करता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पास आओ। प्रोफेसर ब्लैक पैंथर को एक वर्दी ओपोनेंट के जैसे दिखाते हैं और गॉडजिला इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। सारे एक्समैन अभी गॉडजिला को देखते हैं जो अभी वकांडा की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में जीन कहती है, ये काम कर रहा है चार्ल्स। वुल्वरीन कहता है, पैंथर के पास जरूर कुछ अच्छा है, नहीं तो कोई पागल ही होगा जो गॉडजिला को बुलाएगा। ऐसे में डोरमामू उस आइलैंड से गॉडजिला को देखता है। मुझे पता है तुम ये सब एंजॉय कर रहे हो डॉक्टर स्ट्रेंज, पर जल्द ही तुम्हें इसका पछतावा होगा। सभी एक्समैन अपने घर लौटने के लिए ब्लैक बर्ड पर पहुंचते हैं। ऐसे में स्कॉट अपने माइक्रोफोन में कहता है, पैंथर टारगेट तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। प्रोफेसर एक्स कहता है, और डी जा रहा, जो भी करना सोच समझ कर। हम लोगों को कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे इस जानवर को मारा जा सके, क्योंकि ये जानवर तबाही के लिए जीता है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है वकांडा का समुद्री तट, जहां पर एक वकांडियन एयरक्राफ्ट का दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से निकल रहे हैं डोरा मिलाजे और ब्रूस बैनर। शूरी उसका स्वागत करते हुए कहती है, डॉक्टर बैनर आपसे मिलकर खुशी हुई। बैनर कहता है, वैसे आपका देश बहुत ही खूबसूरत है प्रिंसेस। बैनर समंदर को देखते हुए पानी के करीब जाता है। वो कहता है, मैं तो ग्रिड के बाहर काम कर रहा था, तो आपने मुझे कैसे ढूंढा? मुझे नहीं लगता हल्क ज्यादा टाइम तक मेरे अंदर रहेगा। मुझे पता है पैंथर के दिमाग में क्या चल रहा है, और सच बताऊं तो ये आइडिया खतरनाक है। आपके उस बॉक्स में जो है शायद वो किसी दूसरे एवेंजर का है। शूरी ब्रूस को वो बॉक्स देते हुए कहती है, आप बिल्कुल सही है प्रोफेसर, पर ये आपके लिए है। ब्रूस वो बॉक्स खोलता है। विम पार्टिकल्स, जैसा मैंने सोचा था, आप हल्क को इस लड़ाई में उतारना चाहते हैं। ब्रूस ऊपर की तरफ देखता है, क्या वो हथियार वाइब्रेनियम से बने हुए हैं? शूरी कहती है, हाँ, पर ये बहुत अलग है। इस मेटल से वो जानवर कमजोर पड़ जाएगा। कई सारे वकांडियन एयरक्राफ्ट्स एक जाइगेंटिक वॉर हैमर और एक बैटल एक्स को जमीन पर उतार रहे हैं। ऐसे में बैनर खुद से कहता है, ठीक है हल्क, राक्षस बनने के लिए तैयार हो जाओ। विम पार्टिकल से इंजेक्टेड होने के बाद हल्क अपने सबसे जाइगेंटिक फॉर्म में अपीयर होता है, ताकि वो किंग ऑफ द मॉन्स्टर के डिस्ट्रक्शन से मार्वल यूनिवर्स को बचा सके। पर क्या एक जाइगेंटिक हल्क वॉर हैमर और बैटल एक्स की मदद से गॉडजिला के गुस्से का सामना कर सकता है? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स की 4th इशू को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। कहानी के राइटर हैं जेरी डगन और आर्टिस्ट हैं जे कैरन, और यहीं से शुरू हो रहा है गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स का 4th इशू। कहानी की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है नेगेटिव जोन, स्पेस का एक खाली जगह जहां पर कुछ नहीं है। ऐसे में बैक्स्टर बिल्डिंग के एक टूटे से हिस्से का नेगेटिव जोन में तैरना हम लोगों को बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। फैंटास्टिक फोर और कैप्टन अमेरिका का प्लान था गॉडजिला को यहाँ पर कैद करना, पर बदकिस्मती से वो खुद यहाँ पर कैद हो जाते हैं। रीड जमीन पर बैठा हुआ है, वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। उस बिल्डिंग के अंदर मोलमैन सोया हुआ है। एक जगह पर आग जल रही है, वहीं कैप्टन सू और थिंग रीड को घूर रहे हैं। रीड का दिमाग हल्क के किसी विलन के जैसा लग रहा है। कैप्टन की बात को सुनकर थिंग कहता है, जब वो बड़े प्रॉब्लम के बारे में सोचता है तब उसका दिमाग बड़ा हो जाता है। ऐसे में दरवाजा खुलने की आवाज से सब लोग चौंक कर पीछे देखते हैं। कैप्टन शॉक्ड है। सू कहती है, क्या ये सच है? थिंग कहता है, हर्वी मेरे दोस्त, मैंने सच में तुम्हें मिस किया। हर्वी सबके सामने आकर कहता है, तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। मेरे पास ह्यूमन टॉर्च का एक मैसेज है। इसमें बूढ़े जॉनी का एक होलोग्राफिक इमेज सबके सामने अपीयर होता है। वो कहने लगता है, मुझे नहीं पता ये कौन सा साल है, पर मुझे अंदाजा है ये अतीत है। मैं जानता था नेगेटिव जोन में हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा। अगर हर्वी ने मेरे फैमिली को ढूंढ लिया है तो तुम्हें घर लौटकर कैसा लग रहा है? माफ करना, फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है। एक जाइगेंटिक लिजर्ड तुम्हारी दुनिया में आ रहा है जो इस खूबसूरत धरती को तबाह कर देगा, और इसे रोकने का तरीका मुझे पता है। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है वकांडा, प्रेजेंट टाइम।
एक्समैन का ब्लैकबर्ड और अवेंजर्स का क्विंजेट अभी वकांडा के राजमहल के बाहर है। सारे सुपर हीरोज महल की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं वकांडा का किंग टीचाला उन्हें वेलकम करने के लिए महल के सीढ़ियों पर है। किंग कहता है, आप सबका वकांडा में स्वागत है। गॉडजिला की मूवमेंट को देखकर समझ आता है कि वो वकांडा की तरफ बढ़ रहा है, मतलब उसने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। अगर वो अटलांटिस के ऊपर से आता है तो नेमर उसे कुछ टाइम तक उलझा कर रखेगा। तब तक के लिए मेरे पास तुम सबके लिए कुछ है, मेरे पीछे आओ। एक्समैन और अवेंजर्स टीचाला को फॉलो करते हुए वकांडा के लैब पर पहुंचते हैं। टीचाला एक जगह पर रुककर अपने हथियार को एक्सप्लेन करते हैं। मोल मैन ने एक वाइब्रेनियम अलॉय को डिस्कवर किया है, एक हथियार जो गॉडजिला को कमजोर कर सकता है। हम लोग उस वाइब्रेनियम को मॉडिफाई करते हैं, उसे मास प्रोड्यूस करते हैं और फिर उससे बनाते हैं एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो हम सुपर हीरोज की पावर से लैस होगा। दोस्तों, आप सबके सामने पेश है मेका एडॉप्टॉइड सेंचुरियन मार्क 4। सभी सुपर हीरोज इस मेका एडॉप्टॉइड को देखते ही रहते हैं। ऐसे स्कॉट टीचाला से कहता है, पर इसे चलाएगा कौन? टीचाला कहता है, हम सब इसके पायलट हैं। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है वकांडा का समुद्री तट, जहाँ पर ब्रूस बैनर जमीन पर गड़े हुए एक जाइगेंटिक बैटल एक्स और एक वॉर हैमर के बीच में बैठा हुआ है। ब्रूस कहता है, शायद ब्लैक पैंथर जल्दबाजी कर रहा है, उसे हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए था। सच कहूँ तो मुझे गॉडजिला पर तरस आता है। क्या पता शायद हम इंसान ही हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो इस दुनिया में बस अकेला रहना चाहता है। ऐसे में ब्रूस गॉडजिला को देखता है जो अभी समंदर से निकल रहा है, और ये आ गया गॉडजिला। ब्रूस के हाथों में बिम पार्टिकल से भरा हुआ सिरिंज है। काश हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाते, तब शायद ये सब कुछ भी नहीं होता। पर अभी मुझे अपने दोस्तों का साथ देना है। ऐसे में ब्रूस अपने इनर को हटाकर अपने पेट में बिम पार्टिकल को इंजेक्ट करता है। ठीक है हल्क, बाहर आने का टाइम हो गया है। साले बैनर, तूने ये क्या इंजेक्ट किया? हल्क बाहर आता है, पर वो पहले से बहुत ज्यादा जाइगेंटिक है और ताकतवर भी। हल्क और गॉडजिला फिर से एक दूसरे के आमने सामने हैं, पर इस बार वो दोनों ही सेम साइज के हैं। ऐसे में गॉडजिला हल्क को देखकर रोर करता है, जिससे गुस्सा होकर हल्क गॉडजिला को पंच करने जाता है, पर गॉडजिला उस अटैक को डॉज करते हुए हल्क को अपने टेल सेक्शन से इतनी जोर से मारता है कि उसके नाक से खून बहने लगता है। हल्क अपने नाक को पोंछते हुए कहता है, चिपकली का वार जोरदार, पर हल्क के पास अब हथियार है। ऐसे में हल्क उस वाइब्रेनियम से बने हुए हैमर को उठाकर गॉडजिला को दे मारता है। गॉडजिला के चेहरे से खून निकलने लगता है। वो उस इम्पैक्ट से काफी दूर तक घसीटता हुआ जाता है। ऐसे में हल्क अपने बैटल एक्स को लेकर गॉडजिला के करीब आता है। वो उस एक्स से गॉडजिला के टेल सेक्शन पर वार करने के लिए तैयार है। चिपकलियों का पूंछ कटने के बाद फिर से ग्रो होता है। क्या तेरे साथ भी ऐसा है? ऐसे में गॉडजिला अपने टेल सेक्शन से हल्क के ऊपर अटैक करता है, जिससे हल्क जमीन पर गिर जाता है। उसका बैटल एक्स हाथ से छूट जाता है, पर हल्क फिर से उठता है। वो फिर से गॉडजिला के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। ऐसे में शूरी की नजर उस बैटलफील्ड पर है। वो अपने माइक्रोफोन में कहती है, पैंथर वो बिम पार्टिकल काम कर रहा है। हल्क अभी उस मॉन्स्टर के साथ बिजी है। शूरी की बातों को सुनकर पैंथर उस मेका रोबोट के अंदर से कहता है, उन मॉन्स्टर्स के ऊपर नजर रखो, ग्लैडिएटर आ रहा है। ऐसे में स्कॉट पैंथर से कहता है, चलो हमें चलना चाहिए। वो दोनों एक कॉकपिट का दरवाजा खोलते हैं। स्कॉट, ये चेम्बर तुम्हारे लिए डिजाइंड है। रूबी क्वार्ट्ज, ये तो मेरे वाइजर का मेटल है, मतलब इसके अंदर मैं अपने वाइजर के बिना भी देख सकता हूँ। पैंथर उस चेम्बर से निकल जाता है। स्कॉट उस वाइजर को अपने चेहरे से हटाता है। ये तो ऑसम है। हल्क गॉडजिला को अपने दोनों हाथों से उठाता है। तुझे लड़ना था ना? हल्क गॉडजिला को अपने एक्स के ऊपर पटकता है, जिससे वो एक्स गॉडजिला की पीठ पर गिर जाता है। गॉडजिला का खून निकलने लगता है। वहीं हल्क की आंखें गामा एनर्जी से चमक रहे हैं। ऐसे में हल्क गॉडजिला के सीने पर जंप करता है, जिससे वो एक्स गॉडजिला के और अंदर घुस जाता है। तुझे मेरे साथ लड़ना था ना, अब उठ कर दिखा। ऐसे में हल्क अपने एक पैर से गॉडजिला को किक करने की कोशिश करता है, और तभी गॉडजिला अपने दोनों क्लॉज से उसे पकड़ लेता है। वो उसके पैर को पकड़कर तोड़ देता है। हल्क अभी जमीन पर है। वो रेंगते हुए अपने वॉर हैमर के करीब पहुंचता है। मेरे करीब मत आना। ऐसे में गॉडजिला हल्क को अपने दोनों हाथों से उठा लेता है, ताकि वो उसे एक पावरफुल स्पीयर दे सके। पर हल्क उसके हाथों को काट लेता है, जिससे गॉडजिला और ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
वो भी हल्क को जोर से काटता है और फिर अपने डोजर ब्लेड्स को चार्ज करता है, जिससे हल्क डरने लगता है। अरे नहीं। गॉडजिला हल्क को काटते हुए एक पावरफुल न्यूक्लियर ब्रेथ छोड़ता है, जिसका ब्लास्ट हल्क के चेहरे से निकलता है। गॉडजिला हल्क को छोड़ देता है। हल्क के चेहरे से और नाक से धुआं निकल रहा है। ऐसे में गॉडजिला अपने टेल सेक्शन को घुमाते हुए हल्क को जोर से मारता है, जिससे हल्क जमीन पर गिर जाता है और वो बैटल एक्स गॉडजिला की पीठ से निकल जाता है। गॉडजिला अभी रोर करता है। गॉडजिला अभी वकांडा शहर को देख रहा है। ऐसे में कोई गॉडजिला से कहता है, तुमने मेरे शहर पर आकर गलती कर दी, अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गॉडजिला पीछे मुड़ता है और देखता है कि नेमर अपने विशाल क्रैकन पर सवार होकर उसे लड़ने आया है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। ये कहते हुए नेमर गॉडजिला के ऊपर अटैक कर देता है। उसका क्रैकन अपने पिंसर्स की मदद से गॉडजिला से लड़ने लगता है। वो गॉडजिला के हाथों को पकड़ लेता है, जिससे गॉडजिला और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं नेमर हल्क को रेस्क्यू करने के लिए उसके करीब जाता है। बैनर, तुम ठीक हो? नेमर के पूछने पर हल्क कहता है, हल्क दर्द में है। नेमर हल्क का दोस्त? हल्क की बात को सुनकर नेमर कहता है, हाँ। नेमर जमीन पर आता है हल्क के करीब। वहीं हल्क अभी भी दर्द से तड़प रहा है। नेमर हल्क को अपने दोनों हाथों से उठाता है, जैसे कि हम दोनों दुनिया को बचाते हैं, तो उस हिसाब से हम दोस्त हैं, और वैसे भी तुम आज नहीं मरोगे। नेमर हल्क को लेकर उड़ जाता है। ऐसे में वो क्रैकन अपने पिंसर से गॉडजिला को एक जोरदार पंच करता है, जिससे गॉडजिला दूर जा गिरता है। क्रैकन गॉडजिला के ऊपर आता है, पर गॉडजिला उसे काट लेता है और फिर उसके चेस्ट पर एक जोरदार किक करता है, जिससे वो क्रैकन समंदर के अंदर चला जाता है। गॉडजिला और वकांडा के बीच अभी कोई नहीं है। किंग ऑफ द मॉन्स्टर अपने अगले टारगेट को देख ही रहा होता है कि तभी उसे आसमान में कुछ सुनाई देता है। वो ऊपर की तरफ देखता है। गॉडजिला का पूरा शरीर किसी बड़े चीज की परछाई में ढक जाता है, कुछ ऐसा जो आसमान से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में साइक्लॉप्स उस कॉकपिट के अंदर से कहता है, पैंथर मैं तैयार हूँ। साइक्लॉप्स एक जोरदार ऑप्टिकल ब्लास्ट करता है, जिसे वो वाइब्रेनियम आर्मर एब्सॉर्ब कर लेता है। क्या इतना एनर्जी एनफ है? स्कॉट की बात को सुनकर पैंथर कहता है, फायर। इस दौरान वो मेगा एडॉप्टॉइड गॉडजिला के ऊपर एक पावरफुल एनर्जी बीम छोड़ता है। गॉडजिला अपना चेहरा नीचे की तरफ करता है और तभी वो एडॉप्टॉइड गॉडजिला के चेहरे पर एक जोरदार किक करता है। मेगा एडॉप्टॉइड अभी गॉडजिला के सामने है और इस वाइब्रेनियम से बने हुए मैकेनिकल बीस्ट को पावर दे रहे हैं अवेंजर्स और एक्समैन का पूरा टीम। डॉक्टर स्ट्रेंज इसके ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, वहीं स्कॉट इसके आंखों को, आयरन मैन, थॉर, स्पाइडरमैन उसके राइट आर्म को पावर दे रहा है, वहीं वॉर मशीन, मैजिक और माइल्स एडॉप्टॉइड के लेफ्ट आर्म को कंट्रोल कर रहे हैं। ब्लैक पैंथर इस मैकेनिकल बीस्ट का पावर सोर्स है, वहीं स्टॉर्म, क्विकसिल्वर, ह्यूमन टॉर्च और नॉर्थ स्टार उसके दोनों पैरों को चला रहे हैं। ऐसे में पैंथर कहता है, ठीक है दोस्तों, इस लड़ाई को खत्म करने का टाइम आ गया है। और यहीं पर खत्म होता है गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स का 4th इशू। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट। ब्लैक पैंथर किंग ऑफ द मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक मेगा एडॉप्टॉइड को बैटलफील्ड में उतारता है। ऐसे में क्या गॉडजिला मार्वल यूनिवर्स की सबसे खतरनाक हथियार को सरवाइव कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स का फाइनल इशू। कहानी के राइटर हैं गैरी डगन और आर्टिस्ट हैं जेवियर कैरन। बस कुछ दिन पहले जब गॉडजिला न्यूयॉर्क आया था, तब ये शहर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था, पर आज फिर से ये शहर गॉडजिला और धरती के माइटीएस्ट सुपर हीरोज का बैटल ग्राउंड बन चुका है। बस कुछ घंटे पहले बैक्स्टर बिल्डिंग के जब टूटे हुए टुकड़े जमीन पर गिर रहे होते हैं, तब आयरन मैन रास्तों पर चलते हुए लोगों को बचाता है। वो अपने रिपल्सर ब्लास्ट से उन टूटे हुए बल्बों को हवा में ही राख कर देता है। ऑफिसर तुम अच्छे काम कर रहे हो, पर थोड़ा ऊपर भी देख लिया करो। ऐसे में टोनी को टीचाला का कॉल आता है। टोनी कहता है, तो बताओ वकांडा के राजा, तुम्हारा आर्मर कैसा चल रहा है? टीचाला कहता है, मैंने इस आर्मर को बनाने के लिए तुम्हारी मदद नहीं ली, इसीलिए तुम गुस्सा हो, है ना? टोनी कहता है, नहीं, मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं बस नाखुश हूँ इस जादूगर से जिसने मेरा मस्टैच कॉपी किया, और वैसे भी मेरे बिना कोई आर्मर बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रेजेंट टाइम द सेंटूरियन मैग गॉडजिला से फाइट कर रहा है। ऐसे में गॉडजिला उसके राइट आर्म को काट लेता है, जिसे कंट्रोल कर रहे थे स्पाइडरमैन और आयरन मैन।
ऐसे में टोनी कहता है, इसने तो हमारे सिस्टम को ही डैमेज कर दिया। काश यहाँ पर मेरा वो दोस्त होता जो बड़े बड़े गन्स लेकर घूमता है और बच्चों को डराता है। ऐसे में उस मेका के लेफ्ट आर्म के कॉकपिट से रोडी कहता है, मैं अभी भी यहीं पर हूँ टोनी। अच्छा तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तो चलो इसे अपना गन दिखाए। ऐसे में रोडी और टोनी दोनों ही उस मेका से बाहर आकर अपने ब्लास्टर से गॉडजिला के ऊपर अटैक करने लगता है। ऐसे में रोडी कहता है, हे टोनी, मेरे पास एक प्लान है। उसके आंखों के ऊपर निशाना लगाओ। ऐसे में एक पावरफुल ब्लास्ट गॉडजिला के आंखों पर लगता है। गॉडजिला खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है। गॉडजिला की इस हालत को देख पैंथर कहता है, स्पाइडरमैन अब तुम्हारी बारी। ऐसे में पीटर और माइल्स दोनों एक साथ सेंटोरियम मेका के अंदर से 2 वाइब्रेनियम ग्रैपल हुक्स को शूट करता है, जो सीधे जाकर गॉडजिला को जकड़ लेता है। गॉडजिला गुस्से से चीखने लगता है। किंग ऑफ द मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत से उन हुक्स को काटने की कोशिश कर रहा है। पीटर और माइल्स दोनों ही प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर गॉडजिला बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उन दोनों के कंट्रोल रूम का हालत बहुत खराब हो चुका है। ऐसे में पीटर कहता है, हमें मदद चाहिए, इस मेका का राइट आर्म ऑलरेडी डैमेज है। वही माइल्स कहता है, हे पीट, मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। ऐसे में डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, अब हमें एक साथ लड़ना है। स्ट्रेंज एक पावरफुल स्पेल को कास्ट करता है, जो गॉडजिला के ऊपर आग की तरह बरसने लगता है। वही थॉर अपने म्योनीर की मदद से एक पावरफुल लाइटनिंग को समन करता है। एस्गार्डियन के गुस्से को अपने आंखों से देख जानवर वही साइक्लॉप्स और ह्यूमन टॉर्च गॉडजिला के ऊपर एक साथ अटैक करता है। ऐसे में पैंथर शूरी से कहता है, इस मैक को मोलमैन के उसी एनर्जी से चार्ज करो। इस जानवर को खत्म करने का वक्त आ गया है। सेंटोरियम मैक और उस ग्रैपल हुक से निकला हुआ एनर्जी गॉडजिला को कमजोर कर देता है। गॉडजिला अपना सर पकड़ लेता है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। पैंथर कहता है, हाँ ये काम कर रहा है। एंटमैन और मैजिक अब तुम्हारी बारी। ऐसे में वो दोनों उस मेका के अंदर एक परफेक्ट पोजीशन में आते हैं। एंटमैन कहता है, तो मेरा पिम पार्टिकल तैयार है। मैजिक कहती है, मुझे माफ करना बिग जी, काश हमारे पास कोई और रास्ता होता। ऐसे में मैजिक अपने सोर्ड को उस मेका के अंदर से बाहर थ्रो करती है। पिम पार्टिकल की मदद से वो सोर्ड जाइगैंटिक बन जाता है और अब वो सेंटोरियन मेका उस जाइगैंटिक सोर्ड को लेकर गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा है। पैंथर उस मेका के अंदर से कहता है, जो भी हो, तुम्हें वकांडा पर आना नहीं चाहिए था। गॉडजिला के इस कमजोर हालत को देख सेंटोरियन मेका उस जाइगैंटिक सोर्ड को गॉडजिला के अंदर घुसा देता है। ऐसे में आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से निकलते हैं मोलमैन, फैंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स और कैप्टन अमेरिका। वो एक फ्यूचरिस्टिक फैंटास्टिक कार से जमीन पर आते हैं। ऐसे में मोलमैन कहता है, ये जानवर अभी भी जिंदा है? कैप्टन कहता है, हाँ, पर ज्यादा देर तक नहीं। वो मेका एडॉप्टॉइड गॉडजिला की छाती पर पैर रखकर खड़ा है। वहीं जॉनी उस एडॉप्टॉइड से निकलकर अपने फैमिली के पास पहुंचता है। वो उन सबको हक करते हुए कहता है, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। सुपर हीरोज अपने इस जीत को सेलिब्रेट करने ही वाले होते हैं कि तभी गॉडजिला की आंखें खुलती है। उसका चेहरा ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी से चमक रहा है। ऐसे में कैप्टन अपने शील्ड को उस एडॉप्टॉइड की तरफ थ्रो करता है, खुद को बचाओ। वहीं एंटमैन अपने पिम पार्टिकल से उस शील्ड को शूट करता है। वो एडॉप्टॉइड उस शील्ड को पकड़े रहता है। वहीं गॉडजिला उस मेका के ऊपर अपने न्यूक्लियर ब्रेथ से अटैक करता है। उस मेका के अंदर से पैंथर कहता है, जल्दी सब बाहर निकलो। वहीं कैप्टन सुपर हीरोज के इस हालत को देख रीड से मदद मांगता है। रीड, कुछ तो ऑप्शन होगा तुम्हारे पास। रीड कहता है, हम इस काइजू से लड़ नहीं सकते, ना ही इसे मार सकते हैं, ना ही इसे जादू से रोक सकते हैं। हमने सब कुछ करके देख लिया सिर्फ एक चीज की, और वो क्या है? इसे इस प्लेनेट से निकालना होगा। ऐसे में गॉडजिला उस मेका एडॉप्टॉइड के लेफ्ट आर्म को उसके बॉडी से उखाड़ देता है। पैंथर कहता है, सभी लोग एक साथ इजेक्ट करो। सारे सुपर हीरोज अपने कॉकपिट से निकल जाते हैं, पर इसके बाद उस मेका एडॉप्टॉइड का हर एक पार्ट अलग हो जाता है और फिर वो गॉडजिला के साथ जुड़कर उसे एक ही जगह पर रोक देता है। मेका एडॉप्टॉइड कभी भी एक हथियार नहीं था, वो तो गॉडजिला को कैद करने का एक तरीका था। ऐसे में सभी के सभी हीरोज एक साथ आते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं, अच्छा प्लान था, पर अब क्या? स्ट्रेंज कहता है, गॉडजिला अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। हम उसे एस्ट्रल प्लेन में भेज सकते हैं, पर डोरमामू से डरा हुआ है, शायद वो फिर से लौट आएगा। मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं, इसके लिए हमें थॉर की मदद चाहिए। थॉर, तैयार हो जाओ, अपनी पूरी ताकत से म्योनीर को नेगेटिव जोन की तरफ थ्रो करो। स्ट्रेंज कहता है, ये अच्छा आइडिया है,
मैं उस हैमर और गॉडजिला को एक क्रिम्सन बैंड के साथ जोड़ दूंगा। ऐसे में एक पावरफुल क्रिम्सन बैंड उन दोनों को जकड़ लेता है। थॉर कहता है, म्योनीर हम जल्द ही मिलेंगे, पर अभी के लिए तुम उड़ जाओ। ऐसे में थॉर म्योनीर को अपनी पूरी ताकत से आसमान की तरफ थ्रो करता है, जो उस क्रिम्सन बैंड में जकड़े गॉडजिला को धरती से दूर ले जाने लगता है। गॉडजिला को अभी भी उस मेगा एडॉप्टॉइड के पार्ट्स ने जकड़ कर रखा है। म्योनीर गॉडजिला को धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालता है। वो दोनों अभी एक डेड सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, एक डेड सोलर सिस्टम जहां से शायद ही गॉडजिला कभी लौट पाएगा। गॉडजिला और म्योनीर एक प्लेनेट पर आकर टकरा जाते हैं। उस इम्पैक्ट से एक बड़ा सा गड्ढा क्रिएट होता है और गॉडजिला उस मेगा एडॉप्टॉइड के बॉडी पार्ट से छूट जाता है। गॉडजिला शायद ही कभी यहाँ से लौट पाएगा। वो अभी बिल्कुल अकेला है, इस मरे हुए सुनसान ग्रह का इकलौता बाशिंदा। कुछ टाइम के बाद थॉर अपने म्योनीर को समन करता है। अब मेरे पास उड़ कर आ जाओ म्योनीर। गॉडजिला अभी भी बेहोशी की हालत में है। कुछ दिनों के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है मैनहट्टन शहर का अवेंजर्स मैंशन। सभी सुपर हीरोज एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे हैं। अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर सभी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और भी कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। सभी सुपर हीरोज अपने नॉर्मल लाइफ में लौट आते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है फैंटास्टिक फोर का घर बैक्स्टर बिल्डिंग, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहीं फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स अभी किचन में हैं। ऐसे में अचानक रीड रूम के अंदर आता है। वो डरा हुआ है। मैं पूरी रात काम कर रहा था, मुझे गॉडजिला के बारे में कुछ पता चला है, लैब में आओ अभी। गॉडजिला का नाम सुनकर सू, जॉनी और बेन परेशान हो जाते हैं। अरे नहीं, फिर से ये गॉडजिला नाम का प्रॉब्लम कब खत्म होगा? रीड के लैब में 2099 से फ्यूचर के जॉनी ने जो मैसेज भेजा था उसका एक पार्ट करप्ट हो चुका था। मैंने उसे ठीक किया और वो बहुत खतरनाक है, तुम खुद ही सुन लो। ऐसे में फ्यूचर के जॉनी का एक होलोग्राफिक इमेज प्रोजेक्ट होने लगता है। वो कहता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि न्यूयॉर्क का बैटल बहुत खतरनाक था। मुझे लगा मैंने अपने फैमिली को खो दिया है, पर मुझे यकीन है तुम फिर से धरती पर लौटोगे। और जब तुम अपने घर वापस आओगे एक बात याद रखना, गॉडजिला को गलती से भी स्पेस में मत भेजना। लाखों करोड़ों स्पीसीज खत्म हो जाएंगे और जब वो धरती पर आएगा तब वो कुछ और ही होगा। कॉस्मिक लेवल के पावर्स भी उसके सामने छोटे पड़ जाएंगे, तो ये गलती कभी मत करना। फ्यूचर के जॉनी का वो मैसेज खत्म होता है। रीड उस प्रोजेक्टर को अपने हाथों में उठाता है। वहीं बेन, सू और जॉनी अपनी गलती से परेशान है। रीड कहता है, मैंने एक सैटेलाइट को प्लेनेट गॉडजिला के करीब इंस्टॉल किया था, पर कल रात से वो ऑफलाइन दिखा रहा है। हमें अवेंजर्स और एक्समैन को ये बताना होगा। ऐसे में बेन उस रूम से निकलते हुए कहता है, तुम अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, तब तक मैं फैंटास्टिक कार को रेडी करता हूँ। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है प्लैनेट गॉडजिला। हे महान राक्षस, मुझे माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं है। ऐसे में उस प्लैनेट के बाहर एक सैटेलाइट को कई सारे सिम्बायोट्स मिलकर तबाह कर रहे हैं। मैंने अपने एक बच्चे वेनम के नजरिए से तुम्हारी दुनिया को देखा और मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। गॉडजिला की आंखें खुलती हैं। वो देखता है एक काली परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। कई सारे सिम्बायोट्स उस परछाई के अंदर से निकल रहे हैं और उसके हाथों में एक तलवार भी है। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ जानवर, क्योंकि मुझे भी एकांत पसंद है। मेरे पास भी खाली पने के सिवा और कुछ भी नहीं है, और अब हम दोनों मिलकर पूरे गैलेक्सी में इसे फैलाएंगे। हम सभी चीजों के ऊपर राज करने के लिए बने हैं। मैं हूँ नल और ये सभी सिम्बायोट्स मेरे ही क्रिएशंस हैं, पर अब तक ये किसी काम के नहीं थे, क्योंकि इन्हें चाहिए था एक पावरफुल होस्ट, कोई तुम्हारे जैसा। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम उन्हें कॉन्कर करना चाहोगे जिन्होंने तुम्हें अपने ही दुनिया से अलग कर दिया? क्या तुम फिर से अपने खोए हुए इज्जत को कमाना चाहोगे? हम दोनों का मकसद एक है, हमें इस गैलेक्सी को सबसे बड़ा शमशान बनाना है। ऐसे में कई सारे सिम्बायोट्स नल के परछाई से निकलकर गॉडजिला की बॉडी से जुड़ने लगता है। गॉडजिला अपने क्लॉज की मदद से उन्हें अपनी बॉडी से दूर करने की कोशिश करता है, पर वो तादाद में बहुत सारे हैं। ऐसे में नल अपनी बातों को कंटिन्यू करता है, अगर तुम हमारे साथ जुड़ते हो तो तुम्हारे घर को हासिल करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो सिम्बायोट अभी गॉडजिला से जुड़ चुका है। गॉडजिला के साथ वो सिम्बायोट जुड़कर हमारे सामने आता है, द गॉड बचर गॉडजिला।
और यहीं पर खत्म होता है गॉडजिला डिस्ट्रॉय द मार्वल यूनिवर्स का 5th इशू। वैसे गॉडजिला के इस फॉर्म को देखकर लगता है कि वो और ज्यादा डिस्ट्रॉय करने के लिए वापस आएगा। और हाँ, ये सीरीज कंटिन्यू होगा गॉडजिला इन्फिनिटी वॉर में, जहां पर मार्वल यूनिवर्स के कॉस्मिक बीइंग्स के साथ गॉडजिला का बैटल शुरू होगा। तो अगर उन स्टोरीज को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वैसे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।